ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु जी तुम्हें ऐसी बात से समाधान करने आए हैं जो तुम्हारे परिवार के किसी एक सदस्य के बारे में है। यह बात जानना तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम सोच नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास यदि किसी भी कारण से संदेश लेकर आया हूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह संदेश किसी न किसी चीज से जुड़ा होगा जो तुम्हारे जीवन की यह तुम्हारे परिवार की समस्याओं से संबंधित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं। यदि तुम मेरी संपूर्ण बात को जानना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम मेरी समस्त बातों से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपने प्रभु से प्रेम है तो हां टाइप करें और मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी सभी शक्तिशाली शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देगी। क्योंकि मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि तुम मुझसे हमेशा जुड़े रहे हो और तुम कभी भी मेरे से दूर मत जाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान हूं। तो अपने भगवान से तुम कैसे अलग हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन से जुड़े अनेक प्रकार के विचार लेकर आता हूं जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक होते हैं। मेरे बच्चे, यह जो आज का संदेश है वह तुम्हारे भाई के बारे में है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भाई के बारे में बहुत ही गंभीर बात है। इसे तुम्हें हल्के में नहीं लेना है। इस पर तुम्हें गंभीरता पूर्वक विचार करना है और मेरी कही गई एक एक बात को सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई कुछ दिनों से उल्टे सीधे काम कर रहा है क्योंकि वह ऐसे संगति में पड़ गया है जो उसे बर्बाद करके रख देगा और तुम जान भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क और सावधान करने आया हूं कि तुम अपने भाई को सुधार लो, नहीं तो वह बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेगा। क्योंकि उसकी सोच में इतनी नकारात्मकता उनके मित्रों ने भर दी है कि वह अब कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, पहले तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा था, उसके अच्छे विचार थे, उसके अच्छे संस्कार थे, परंतु कुछ दिनों में वह बहुत बदल गया है। क्योंकि इसके पीछे उसके जो गरीबी मित्र हैं वह सब लग गए हैं। वह इसे बर्बाद करना चाहते हैं। वे जिस प्रकार से अपने कार्य करते हैं ठीक उसी प्रकार से उसे भी करवाते हैं और तुम्हारा भाई व्हाट्सएप करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि अभी समय है। यदि तुम अभी अपने भाई को रोक लेते हो और उसे पर प्रतिबंध लगा देते हो तो अभी आगे वह कम नहीं बढ़ा पाएगा और सुचारू रूप से अपने जीवन को जिएगा।
अन्यथा आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत और सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने सभी हदों को पार कर दिया है। जब उन्होंने अधिक से ज्यादा करना प्रारंभ किया तब मुझे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आ गया हूं, तुम्हें संदेश देने के लिए, तुम्हें जानकारी देने के लिए। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हें यह जानकारी न प्राप्त करता तो तुम जान भी ना पाए कि मेरा भाई क्या कर रहा है, क्योंकि वह रोज सुबह प्रतिदिन अपने कार्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाता था। तो तुम्हें लगता था कि वह अपने काम से गया है और वह अपना कार्य कर रहा होगा, परंतु वह वहां पर जाकर के बहुत बड़ी गंभीरता पूर्वक मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्त जैसे ही उसे मिल जाते वैसे वह अपने दोस्तों में मत हो जाता था और पूरा दिन उन्हीं के साथ में मस्त रहता था। कोई कार्य नहीं करता था। जैसे वे लोग कार्य करते थे वैसे यह भी करता था। मेरे बच्चे, उनकी लेट बहुत खराब हैं। जो तुम्हारे भाई के मित्र हैं उनकी आदतें बहुत खराब हैं। वे बहुत ज्यादा नशे का सेवन करते हैं, हुए का सेवन करते हैं और इधर उधर वेश्यापन करते हैं। मेरे बच्चे, इन संगति में पढ़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया है और ना तो बढ़ पाएगा। तो तुम्हारा भाई भी इस संगत में पड़ गया है। वह अभी तो इतना कुछ नहीं कर रहा है, परंतु आगे चलकर वह भी इसी प्रकार से कार्य करने लगेगा और फिर तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। जब तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा तो तुम कहीं के नहीं बचोगे और तुम रोते चिल्लाते रह जाओगे। फिर बाद में मुझसे ही पुकार लगाओगे कि है प्रभु, मेरे परिवार को अब बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहले सावधान और सतर्क करने आ गया हूं कि अपने भाई पर प्रतिबंध लगा लो और उसे पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दो। यदि उसे पर जांच पड़ताल तुम नहीं करोगे तो वह अपने अनुसार कार्य करता रहेगा और तुम्हें धोखा देता रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुम्हें अच्छा ज्ञान, अच्छी सीख देने वाला नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा तो तुम्हें बर्बाद करने वाला, बड़ा ज्ञान देने वाला मिलेगा, जो तुम्हें आगे रास्ते पर ले जाकर के भटका सके। कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया गया जिससे कि तुम्हारा जीवन सफल हो सके और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं तो जहां तक हो सका है तुम्हारे बारे में अच्छा ज्ञान प्रदर्शित किया है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें इस पर विचार करना है या नहीं। यदि तुम विचार करके अपने परिवार को सुधारना चाहते हो तो सुधर सकते हो, अन्यथा जैसे चल रहा था वैसे उसे चलने दो। इसमें मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब बातें बता रहा हूं कि अभी सुधार हो जाएगा तो आगे के लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने उन मित्रों के साथ में मिलकर घमंड में आकर एक वृद्ध व्यक्ति को बहुत बुरा भला कह दिया है और उस करने के लिए भी तैयार हो गया था। यह बहुत ही गलत बात है मेरे बच्चे। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही पाप लगेगा और तुम्हारा आगे चलकर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि तुम मृत व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकते हो तो उसे सताना भी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। मेरे बच्चे, इन्हीं सब चीजों को देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे सामने आ गया हूं, क्योंकि उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी।
वह जितने दिन उनके साथ गति कर रहा था उतने ही उनके करीब जा रहा था और उनकी आदतों को अपने अंदर प्रवेश कर रहा था। मैं चाहता हूं कि वह अभी तुम्हारी आदतों को अपने भीतर न समाहित कर पाए, क्योंकि यदि वह उनकी आदतों को अपने अंदर समाहित कर लेगा तो उसे छुड़ाने में बहुत ही समय लगेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार जिसके आदत लग गई तो वह आदत छूटने में बहुत ही समय लग जाता है, क्योंकि वह उसकी अहम भूमिका हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों तुम्हें बहुत व्याकुल कर रही है। तुम एक तो अपनी पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए हो, उनकी देखरेख कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा भाई बिगड़ता जा रहा है, उसका भी प्रतिबंध लगाना है। तुम्हें उसे पर भी तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, क्योंकि यदि तुम उसे पर प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो वह आगे चलकर पूरे घर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारा कमाया हुआ पैसा सब कुछ तुमसे ही इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारा पैसा व्यर्थ में इधर उधर खर्च रहा है और तुम्हारी समस्त इच्छाओं को वह समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम करते हो, इतना अधिक प्रेम करते हो कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। तुमने आज तक अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया है, जितना कि कोई नहीं करता। मैं यह बात भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें इन सब बातों को करते हुए देखा है। मेरे बच्चे, यह तो अच्छी बात है कि तुम अपने परिवार को लेकर चल रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु तुम्हें अपने परिवार और बहुत कायदे से निगरानी रखनी पड़ेगी कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा और तुम अपमान जनित हो जाओगे और अपना सर उठाने में तुम्हें लग जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और सतर्क हमेशा के लिए रेडी। मेरे बच्चे, उन चीजों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में आशाएं बनकर आए हैं और विलुप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर इस प्रकार की इच्छा और आशा को प्रकट करो जो पूर्ण कर सको। जब तुम पूर्ण कर लोगे तो तुम्हारा हृदय बहुत ही प्रसन्नचित हो जाएगा और जब तुम्हारा हृदय प्रसन्नचित हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कुछ भी कर पाना ही सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। इसलिए तुम्हें अभी भी इन सब चीजों को छोड़ देना है और अपने भाई पर प्रतिबंध लगा देना है, उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है कि तुम कहां जाते हो, कहां आते हो, क्या करते हो, इसकी संपूर्ण जानकारी तुम निकलो बस, और उसे कुछ मत कहो। तब वह तुम्हें साफ साफ बताएगा कि मैं कहां पर क्या कर रहा हूं, और जैसे ही वह तुम्हें बताए वैसे ही तुम मेरी बताई गई बातों के द्वारा सब कुछ समझ जाना और फिर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। मेरे बच्चे, जीवन में सभी चीज आवश्यक होती हैं, परंतु उन्हें का लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत परेशान और मेहनत करना पड़ता है। यह सब चीज तुम्हारा भाई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसने अभी इतना परिश्रम और मेहनत किया नहीं है। यह सब बातें सिर्फ तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम इन दिनों से गुजर चुके हो। तुमने अपनी स्थिति को बहुत खराब होते हुए देखा है, बहुत ही करीब से देखा है, परंतु तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं देखा है, क्योंकि वह तो अभी तक छोटा था। तुम्हारे प्रति उसका स्नेह था, इसलिए वह अभी तक कुछ भी करता नहीं था
और तुम उससे कुछ करवाते भी नहीं थे, क्योंकि वह तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ही प्रिय था। परंतु अब जब वह योग्य हो गया है तो वह गलत रास्ते पर जा रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसे सही रास्ते पर ला करके उसे सही दिशा का मार्ग चयनित कराया जाए। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरे बच्चे, तुम अपने अनुसार अपने सभी कार्य करो। जिस प्रकार से तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए बेहतर है, इसमें कोई भी दुविधा और शंका नहीं है, और ना तो कोई इसी प्रकार का हानि होगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है, क्योंकि आज उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध निश्चित कर दिया है। क्योंकि आज के समय पर कोई किसी को अच्छा ज्ञान, अच्छी सीख नहीं देता है। तुम्हारे मन को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया जाएगा, यह तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। यह जैसा करेंगे वैसा ही तुमसे करवाएंगे। यदि वह गलत संगति और विचार वाले हैं, तबीयत तुम्हें गलत ही संगति कराएंगे और गलत ही सिर्फ तुम्हें प्रदान करेंगे। यह कभी भी अच्छा तुम्हारे लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते हैं कि तुम भी अच्छा काम कर सको, अपना नाम रोशन कर सको, अपनी सफलता को अपने अधीन कर सको। उनकी ऐसी सोच है, तुम्हारे प्रति नहीं होती हैं। वे सोचेंगे तो तुम्हारे लिए नकारात्मक ही सोचेंगे। ऐसे भाव उनके मन में उत्पन्न हो जाएंगे कि वह तुम्हारी बर्बादी का ही रास्ता तुम्हें बताएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया है जैसे तुम्हारे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचने वाली है। उसने जो दूसरे के प्रति किया है वह बहुत ही नीच नहीं है। मेरे बच्चे, उसने आज एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत बुरा भला कह दिया, क्योंकि वह जिन लोगों के साथ में था वह बहुत ही नशे में चूर थे। परंतु तुम्हारा भाई नशे में तो नहीं था, लेकिन उन लोगों की संगति का प्रभाव उसके पास जरूर था। उसने उसे बूढ़े व्यक्ति को इतना डांट फटकार दिया कि वह रोने लगा। फिर भी उन लोगों ने उसे पर दया नहीं दिखाई। ऐसा करना मेरे बच्चे बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम किसी को है और निर्बल को परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर भी देखा है, जब कोई निर्भर और असहाय होता है तब उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और वह यह भी देखते हैं कि यह क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, कहीं इसके साथ अनुचित तो नहीं हो रहा है, जिस कारण से इसे कोई दुख हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा परंपरा है, वह कभी भी किसी कार्य को करने में तनिक भी देर नहीं लगते हैं। वह अपनी महिमा और अपनी दया अपने भक्तों पर हमेशा बरसाते रहते हैं, सब पर अपनी कृपया दृष्टि रखते हैं और सबको अपनी संतान मानते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के सृजनकर्ता प्रभु शिव शंकर हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, एक रचनात्मक आकार दिया है। यदि भगवान शिव ना होते तो यह सृष्टि भी संभव न होती और न ही यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति हो पाती। और जब मनुष्य की उत्पत्ति ना हो पाती तो इस संसार में क्या रहता? कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आता। ऐसा अंधकार जहां से किसी को निकालना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाता। इसलिए देवों के देव महादेव ने सृष्टि का निर्माण किया और यहाँ पर जिन लोगों को जन्म दिया, बहुत से ऐसे लोग हैं
जो भगवान को मानते ही नहीं हैं और ना ही उन पर विश्वास करते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि मुझे किसी दूसरे ने भेजा है। मेरी किस्मत की डोर, मेरे जीवन की डोर, मेरी सब कुछ प्रभु शिव शंकर के हाथ में है। वह सब इन सब चीजों को ध्यान में नहीं लेते हैं और ना ही तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें कुछ करने के लिए विवश होना पड़ता है। तुम चाहते तो नहीं हो, परंतु तुम्हारी मजबूरी इन सब चीजों के लिए तुम्हें प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उत्सव और प्रसन्न हो जाता हूं। तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, परंतु यदि कुछ है तो तुम्हारे भाई का है। उसने तुमसे छुपाकर, तुम्हें ना बताते हुए ऐसे ऐसे कार्य करने का फैसला लिया है, परंतु उसने जो फैसला लिया है यह उसने विपरीत सोच की वजह से लिया है। उसके अंदर जो नकारात्मक तबाही हुई है, जो जहां में उसके इतनी बातें कूट कूट कर भर दी गई हैं, उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। स्थिति को जब तक तुम अपने नियंत्रण में रखते हो तब तक तुम्हारे लिए बेहतर होता है, और जब तुम्हारी स्थिति तुम्हारे हाथ से बाहर निकल जाती है और नियंत्रण में नहीं रहती है तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक बन सकती है। क्योंकि जब तक तुम अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने जीवन के सभी कार्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तुम एक दृढ़ और विश्वास ही होते हुए भी अपने भीतर की उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे लिए समझना बहुत ही परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी निंदा करते होंगे, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे, लोग तुम्हारी बुराई करते होंगे, परंतु मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तब वह ठोकर खाकर जब उठना है या संभालता है तो उसे पता चल जाता है कि इस रास्ते पर चलना कितना कठिन है। इस पर तो ठोकर लग रही है। फिर उसी प्रकार से तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारी भक्ति को परखा जाता है और देखा जाता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा साहस और कितना बड़ा हृदय है के भाव के अंदर यह सब उत्पन्न होता रहता है। लोगों की लोकप्रियता पर मत जाइए। वह तुमसे मीठी भाषा में बात करके तुम्हें अपने उन नियंत्रण में अवशेषित कर लेगी जो तुम्हारे भाग्य के विपरीत हैं। वे तो यह चाहते हैं कि तुम्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा भाई उन गलत संगतियों का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हारे घर में बर्बादी का कारण वही बना रहेगा, क्योंकि वह अब अधिक से ज्यादा कुछ करने लगा है। वह तुम्हारे घर से चोरी चुपके पैसे भी लेकर जाने लगा है, क्योंकि वह अपने मित्रों को उनकी आदतों की सामग्री प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी मेहनत और पैसे से कमा रहे हो, परंतु तुम्हारा भाई दूसरी तरफ दूसरे लोगों को बांट रहा है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। इन सब चीजों को उसे सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ इतना किया है और अभी भी करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे अपने भाई के अनुसार चलना चाहिए,
किसी भी प्रकार का कोई मन में मोटाव नहीं लाना चाहिए। यदि तुम अपने अंदर थोड़ा बहुत भी मन मोटाव लेते हो तो वहां पर रिश्ते कमजोर होने लगते हैं, और जब रिश्ते कमजोर होने लगेंगे तो एक दूसरे में दूरियां बनने लगेंगे, और जब दूरियां बन जाएगी तो फिर रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने रिश्ते को बरकरार रखो, अपनी उसे जागरूकता को जगाओ जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, और तुम्हारे जीवन को सही तरीके से चलने में तुम्हारी मदद करें, क्योंकि तुम्हारे प्रभु हर समय तो तुम्हारी देखरेख नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे जो खुद के कार्य हैं, स्वयं के कार्य हुए तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, बाकी तो मैं ही तुम्हारे सभी कार्य कर दूंगा। परंतु तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ सकती, कुछ भी करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भाई को डांटकर उसे पर रोक लगा देते हो तो तुम्हारा भाई शीघ्र अति शीघ्र समझ आएगा, क्योंकि अभी वह इतनी गहराई में नहीं गया है कि वहां से निकल नहीं पाएगा। या तो मैं आगे के लिए बता दिया था कि हो सकता है तुम जान ना पाओ तो उसकी आवश्यकता है बढ़ती चली जाए, वह इससे भी गलत कार्य करने लगे तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी तो थोड़ा ही समय बर्बाद हुआ है, थोड़े ही तुम्हारे पैसे बर्बाद हुए हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे भक्ति के घर में इतना बड़ा गलत कार्य होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। परंतु मेरे बच्चे, इतने बड़े परिवार में हर व्यक्ति को तो देखा नहीं जा सकता है, और ना हर व्यक्ति से कुछ पूछा जा सकता है कि वह क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। मुझे तो बस यही लगता है कि यदि वह किसी काम के लिए बाहर गया है तो वह अपना कार्य कर रहा है। मुझे क्या पता है कि वह गलत संगति में पड़कर गलत लोगों के साथ अपनी मस्ती कर रहा है। यदि मैं यह सब जान जाता है तो मैं किसी को उसे पर रोक लगा था और प्रबंध उसके लिए बहुत ही मजबूत कर देता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का विशेष रूप से और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा शिवाय बिगड़ने और बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे, वह कहेंगे अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यह व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती हैं। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे
इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदना बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं, उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो, यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे अपने नहीं, जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं, फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है,
उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है। तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे भाई के बारे में इतना सब कुछ बताया है। यदि इसमें सत्य प्रमाणित लगता है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने मेरे लिए सही रास्ता बताया है और मेरे भाई के बारे में जो बात बताया है वह सब सही है। इसमें एक एक बात गलत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही रास्ता बताने का प्रयास करता हूं और तुम्हारे लिए तुझे विचार और संविधान प्रस्तुत करता है। अब मैं चलता हूं। मैं अगले संदेश के साथ तुम्हारे सामने कल फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हें दिव्य दर्शन प्राप्त करवाऊंगा और अपनी समस्त बातें तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी।
तो मेरे बच्चे महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिख देना। तुम्हारा कल्याण है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय काली माता। जय